तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल B2R लाइफ में। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो वीडियो देखने के बाद आपको भी लगे हाँ सच में यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। अक्सर आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ ना कुछ सर्विस लेते हैं, ठीक है। अब उनके ऑफिस के कुछ कामों के लिए आप देखें वो ऑफिस के चक्कर मार मार थक जाते हैं, वो आपका काम नहीं करते। कुछ प्राइवेट सेक्टर तो सुनती नहीं है, ठीक है। चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लो, चाहे फिनांस सेक्टर ले लो, कुछ भी आपने कहीं की भी बात कर लो, आप किसी भी छोटे मोटे सर्विस लेते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर से भी, वो आपको थका देते हैं पूरी तरह। ना आपका काम करने से मना करते हैं, कई बार तो आपसे बदतमीजी भी कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस फ्रस्ट्रेशन में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर आपके साथ ऐसा करता है, ठीक है, उसकी कंप्लेन कहाँ करनी है और तुरंत बिना किसी आपका मतलब आपको तंग किए उसकी कैसे मतलब ये मैं कई बार होता है ना, हम पुलिस केस करते हैं तो आपसे पुलिस 3600 सवाल पूछती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कोई रीज़न है तो क्या हो गया। तो ये सब आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इस तरह आप कंप्लेंट दर्ज कराओ, देखो फिर प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होता है। एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है बजाज ऑटो फाइनेंस की तरफ से। 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको डेमो आपको प्रूफ भी करूँगा कि ये एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था। 2018 की बात है, ये कोई नियर बाय अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर की बात है। मैंने ना उससे 2 साल पहले इनसे एक बाइक लोन पे लिया था, फिनांस कराया था बजाज वालों की तरफ से। तो नियर बाय 2 ईयर्स की मेरी EMI जाती थी, ठीक है, कुछ 3200 समथिंग रुपये। अब आखिरी के 2 EMI में मेरे साथ क्या हुआ कि जो सेकंड लास्ट EMI थी वो मेरी बाउंस होगी मेरे बैंक से। इनका ECS नहीं लगा जो पर मंथ EMI लगता है बैंकिंग रीज़न की वजह से। तो मैंने क्या किया कि मुझे कॉल आने स्टार्ट हो गई, सर आपकी इस मंथ की EMI नहीं आई, आप EMI दें। मैंने लड़के को घर बुलाया, इनके जो कलेक्शन के लिए आता है लड़का कैश कलेक्शन के लिए EMI, तो मैंने उसे पेमेंट कर दी, ठीक है। कुछ 3225 या 30 रुपये समथिंग थी, मैंने दे दी उसको। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ इनका कॉल आना स्टार्ट हो गया कि सर आपकी लास्ट मंथ की भी EMI पेंडिंग है और इस मंथ की भी EMI पेंडिंग है। मैं थोड़ा सा शौक था कि भाई लास्ट मंथ तो मैंने EMI दी है। और दिक्कत क्या थी कि मैंने जब कैश दिया तो इनके जो लड़का कलेक्शन के लिए आया था तो उसने मुझे ना कोई स्लिप दिया और ना ही कोई मुझे मैसेज वगैरह आया कि आपकी EMI पे हो गई है। उसमें मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, तो मैं छोड़ो यार चलो दे देते हैं, ये तो इनकी हेडिक है EMI जमा वगैरह करने की उनकी तरफ से है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको आगे से मिली है। बाहर का बंदा तो आके मुझसे ये पेमेंट तो ले नहीं जाएगा। तो हुआ उसे वही बात हुई। अब दिक्कत क्या आ गई, अब मुझे डेली दिन में 10 से 20 कॉल आने स्टार्ट हो गए बजाज फिंसर्व की तरफ से कि सर आपकी EMI पेंडिंग है, उस पर ब्याज लग रहा है, फ़ाइन लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, जो भी लग रहा है, ये बहुत कुछ लगाते हैं, लगना मेरे पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, अलग अलग। तो अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि 2 महीने पूरे दोनों की मैंने EMI रोक ली। क्यों? क्योंकि मैं पहले से फ्रस्ट्रेट था कि भाई लास्ट मंथ की EMI मेरी खा गए। मैंने क्या किया, कस्टमर केयर पे कॉल करके 3600 बार बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी कोई कंप्लेन दर्ज कर लो कि मेरे आपकी ऑफिस से कोई कलेक्शन के लिए आया और मुझसे EMI ले आता है, आपको जमा नहीं कराता है, आप इस पर इंक्वायरी करो। तो वो कहते हैं हर बार कॉल पे कहते हैं ठीक है सर हम अपने बिहाफ पे इंक्वायरी करें, पर दिन में 10 से 20 कॉल मुझे इसी चीज़ के आते थे। एंड में क्या हुआ कि इनकी तरफ से मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गए जो कि मुझे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते थे EMI पे करने के लिए, जबकि मैंने EMI पे कर दी हुई थी। तो रोज़ ही मुझे धमकियाँ देते थे, आपको सर NOC नहीं देंगे हम, आपने EMI नहीं पे की, आपकी टोटल। अब देखिए 3-3 हज़ार सॉरी 3200 समथिंग की मेरी 2 EMI थी जो कि 6000 6,500 बनती थी। अब इन्होंने आउटस्टैंडिंग मेरी 9 से 10 हज़ार तक खड़ी कर दी थी आउटस्टैंडिंग, कि आप सर 9 से 10 हज़ार ये अमाउंट ऑफिस आके दे जाएंगे तो आपको NOC मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, जिससे मेरा सिबिल भी स्कोर भी ख़राब हो रहा था। तो सिंपली मैंने एक तरीका आजमाया, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या तरीका है। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो वेबसाइट क्या है, हर कंज्यूमर उसके लिए व्यक्ति के लिए ये पोर्टल है जो कि किसी भी तरह की कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। ये देखिए consumerhelpline.gov.in, ये एक पोर्टल है। यहाँ हर वो इंसान, जैसे कि आम इंसान, जैसे मैंने सर्विस ली किसी प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर किसी से, मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट की आपने कंप्लेन करनी है तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। कंज्यूमर्स के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है। अब देखिए उस टाइम पे मैंने इनके खिलाफ़ कंप्लेन कैसे दर्ज की और मेरी इंक्वायरी कैसे स्टार्ट हुई, चलिए देखते हैं। तो इस पे वेबसाइट पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, आके आप
लॉगिन अपना बना लें, ठीक है। इस तरह की कोई कंप्लेंट दर्ज करानी हो तो मैंने इस वेबसाइट पे आके अपनी लॉगिन बनाई। उसके बाद देख रहे होंगे आज तक मैंने पिछले 2 या 2.5 सालों में 5 ग्रीवियांस मतलब 5 कंप्लेंट अलग अलग सेक्टर पे दर्ज की हैं, जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया, चाहे वो बदतमीज़ी की हो, चाहे पेमेंट का कुछ ऐसा झोल किया हो, कुछ भी किया हो। तो मैं आपको बात कर रहा था बजाज वाले की बात। तो बजाज ने मेरे साथ क्या किया था और मैंने कैसे उसको सॉल्व किया इस पोर्टल के जरिए, ये देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा है ग्रीवियांस हिस्ट्री। ग्रीवियांस हिस्ट्री पे गए, सबसे पहला मेरा कंप्लेंट बजाज से ही स्टार्ट हुआ था, ये देख पा रहे होंगे। ये मेरा नाम और ये 2018 12वां महीना 25 तारीख का मेरा कंप्लेंट दर्ज हुआ था, जो अब क्लोज़ है। ये देखिए कितना जल्दी सॉल्व हुआ था। 3 महीने मुझे बजाज वालों ने परेशान किया, पेमेंट बढ़ाते जा रहे थे पर मेरा सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। पर इस पोर्टल के जरिए देखो कितने दिनों में ही काम शॉर्ट आउट होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे ग्रीवियांस रजिस्ट्रेशन की डेट मेरी क्या है, 12/25/2018, मतलब 12वां महीना दिसंबर का 25 तारीख को 2018 में मैंने रजिस्टर्ड किया। अब देखिए इस पे एक्शन कैसे ये वेबसाइट के थ्रू जल्दी से होता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये फोर्स करता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फोर्स होती है उस चीज़ को इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। तो मैंने 25 तारीख को अपना रजिस्टर कराया। मुझे पहला यहाँ पे देख रहे होंगे रिप्लाई आता है, अपडेट्स ग्रीवियांस अपडेट, जो भी आप पे इस पे एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। अब अपडेट मेरा पहला आया 27 तारीख को कि मेरा ग्रीवियांस अपडेट हो गया है, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड हो गया है। अब ये देखिए अब बजाज वालों ने क्या एक्शन जब इस वेबसाइट ने लिया तो वो कैसे मुझे रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ देखिए क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं ये इस वेबसाइट को मेरे रिगार्डिंग कि वी डिस्कस विद कस्टमर एंड इन्फॉर्म हिम टू शेयर हिज लोन डिटेल ऑन BFL कस्टमर केयर ईमेल आईडी। इनका मुझे कॉल आया कितने जस्ट एक दिन बाद कि सर आपका अपना लोन डिटेल जो भी आपके साथ जो भी हुआ आप मुझे ईमेल आईडी पे हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे शेयर कीजिए। मैंने शेयर किया 26 तारीख को, ठीक है। 29 तारीख को क्या हुआ देखिए, 29 तारीख को इनका वर्किंग डे आया, इनको मेल मिल गई, इन्होंने फिर वेबसाइट पे इन्फॉर्म किया। ये देख लिए धड़ाधड़ कैसे इन्फॉर्म करते जा रहे हैं इस पोर्टल पे, जहाँ मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे, मेरी पेमेंट लेके भी खा चुके थे, वो कैसे एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया 29 तारीख को, उसके 10 दिन बाद देखिए सारा एक्शन हो चुका है, सब कुछ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ क्या लिखे हैं, वी हैव क्लोज द कस्टमर लोन अकाउंट एंड NOC विल बी डिस्पैच सून ऑन कस्टमर रजिस्टर्ड एड्रेस। देखिए अब मतलब अगले 10 दिन में ही इन्होंने मेरा सब नील कर दिया, मेरे पे जो भी 9 से 10 हज़ार थे मेरी आउटस्टैंडिंग थी, इन्होंने ज़ीरो कर दी। इन्होंने अपनी गलती मानी और मुझे अगले 7 दिनों के अंदर अंदर NOC भी मिल गया और मेरा स्टेटस क्लोज दिखाने लगा। तो देखिए जो मेरे 3 महीने से मेरी नहीं सुन रहा था, उसने 10 दिनों में इस पोर्टल के जरिए, सोचिए इस पोर्टल का कितना डर है उनको, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कितनी जल्दी मेरा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दिया। ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, इसके अलावा भी मेरे कई सारे एक्सपीरियंस हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा वीडियो में ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर आपका काम नहीं कर रही है, ठीक है, काम नहीं कर रही है, आपका किसी तरह का काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो उससे बदतमीज़ी से बात कर रही है, आपको डिले कर रही है, या आपसे किस तरह का फ्रॉड वाला केस हुआ है, या उसका कोई भी एम्प्लॉई आपसे मिसबिहेव करता है, मतलब ऐसा कुछ भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, ये वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है। तो कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली इस वेबसाइट पे आके गूगल पे सीधा लिखना है consumerhelpline.gov.in, इस वेबसाइट पे आके लॉगिन बना लेना है। फिर एक बार साइन अप करके लॉगिन कर लें, उसके बाद ये ऑप्शन देख रहे होंगे रजिस्टर ग्रीवियांस, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। ये एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ सारी डिटेल भरनी है, आपके साथ क्या क्या हुआ, आप किसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं और कैसे कराना चाहते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है, ग्रीवियांस या क्वेरी। अगर आपको मेरी तरह प्रॉब्लम है आप हमेशा ग्रीवियांस पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद जिस स्टेट से हैं स्टेट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। परचेज सिटी, ठीक है, आप अपनी जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर लें। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ लगभग आपको सारे सेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे देखिए ये सारे सेक्टर होंगे, आप जिसके भी अगेंस्ट आप कंप्लेन कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो आपको इसमें ना मिले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी की। अगर मान लो मैं यहाँ एक सेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लो फूड सेक्टर मैंने कोई सिलेक्ट कर लिए हैं, उसकी कैटेगरी की बात करें, ये देखिए अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है। जैसे मैंने बजाज, मान लो यहाँ मैंने ऑटो सिलेक्ट किया होता, ऑटोमोबाइल मान लो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया था, जैसे मेरे बजाज के बारे में, यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा था 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो इस तरह के आप ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कंपनीज उसकी ओपन हो जाएंगी। जैसे मैंने 2 व्हीलर्स की बात की, यहाँ सारी कंपनियाँ रॉयल एनफील्ड, हीरो इलेक्ट्रिक, हीरो मोटर, बजाज वगैरह, TVS, सब मतलब 01 to ऑल सारे यहाँ कंपनीज शो होंगी, वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ
अगर बाइक के बारे में डाला था तो यहाँ मॉडल की भी मॉडल की डिटेल डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, चेसी नंबर डाल सकते हैं। तो इस तरह की डिटेल आप सारी पहले एक बार सारी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर लें, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। तो ये देखिए आपने सारी डिटेल मान लो व्हीकल के रिगार्डिंग ले लो, सारी डिटेल यहाँ भर दी, ठीक है। मैं नहीं कह रहा इवन व्हीकल के लिए, आप यहाँ कुछ भी सर्च करते हो अलग सेक्टर के लिए, ड्रग सेक्टर भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग वालों, सबसे बड़ा टॉपिक तो बैंकिंग वालों के लिए है, जो भी ये बदतमीज़ी से बात करते हैं, काम नहीं करते, सबसे अच्छा सोल्यूशन है यार, यहाँ पे आए कंप्लेन दर्ज करो। बैंकिंग सेक्टर से लेकर ये देख लो, कोई फ्रॉड हुआ, कोई बदतमीजी की, कोई काम नहीं करना चाहता, कुछ भी, ये देखो बैंकिंग सेलेक्ट किया, यहाँ सारे बैंक भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइड डिलीवरी भर के यहाँ नेचर ऑफ ग्रीवियंस जरूर सिलेक्ट करो। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि नीचे आप कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट करते हैं कंपनीज वगैरह, तो नेचर ऑफ ग्रीवियंस क्या है आपका, मतलब किसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लिया। एक देख पा रहे होंगे डीलर नेम, मान लो जो भी, जैसे कि मान लो होता क्या है कि अभी मैंने बजाज ऑटो फाइनेंस से कुछ लिया, इनके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, दादा मोटर्स है, ये है, वो है, ज्योति मोटर्स है, अलग अलग मतलब इनके सेक्टर हैं जो ये फिनांस करती हैं टू व्हीलर वगैरह। तो उनकी डिटेल एक बार यहाँ जरूर भर दें, ठीक है, जहाँ से आपको कोई भी इंसिडेंस है या जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करना चाहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये लास्ट में ग्रीवियंस डिटेल। यहाँ आप, मैं कहता हूँ तसल्ली से पूरी तरह से बैठ के यहाँ पे अपने साथ जो भी आपके साथ हुआ है प्रॉपर यहाँ बैठ के लिखो। यहाँ एक बार उन्हें डिस्क्राइब कर दो कि मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, पूरा जितना भी इंसिडेंस आपके साथ हुआ इंसिडेंस पूरा यहाँ लिख दो। उसके बाद केस के रिगार्डिंग आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप शो करना चाहते हो कि ये मेरा प्रूफ है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये 3 अलग अलग कॉलम है जिसमें आप यहाँ कुछ भी फिल कर मतलब अपलोड कर सकते हो और बाद में सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ हिस्ट्री में ज़रूर देख पाएंगे कि उसके बाद हिस्ट्री में आ जाइएगा। जैसे मेरा एक देखो, अभी हाल ही में मैंने एक कंप्लेन रजिस्टर की है, जो यहाँ दिख रहा होगा इन प्रोसेस। तो ये आप एक बार करके निश्चिंत होकर बैठ जाएं। मैं कहता हूँ 1 से 2 दिन में ही आपको इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, इन प्रोसेस सॉरी, तो ये भी मैंने हाल ही में कंप्लेंट दर्ज की है। ये देखिए इसी सॉरी, ये 3 तरीकों मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की थी और इस पर मेरा काफ़ी हद तक एक्शन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कंप्लेंट किस रिगार्डिंग कराया था मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दो, कोई फालतू का कंप्लेंट इस पर दर्ज ना करें जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, आपके साथ सच में कुछ इंसिडेंस हुआ है तो ही कराएं। ये मेरा कंप्लेंट था एक गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी, जो कि इंडियन ऑयल वालों की एक सेक्टर है गैस की, तो उसके खिलाफ मैंने ये एक कंप्लेंट दर्ज की थी। इसमें मेरे साथ हुआ क्या था कि एक इनका ब्रांच है हमारे लुधियाना में, अवतार फ्लेम सेंटर, जो कि हमें सिलेंडर के गैस सिलेंडर प्रोवाइड करता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे एक ना फॉर्म एनुअली फिल करने के लिए देते हैं कि 180 रुपये दो, फॉर्म फिल करो और हमारे ब्रांच जाके सबमिट कराओ, ठीक है। मैं सबमिट कराने गया, वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, एक मैं वो आपको बताता हूँ कैसे इन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया। तो जब मैं ब्रांच गया फॉर्म जमा कराने, सबसे पहले इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने फ़ोन ले लिया, फ़ोन लेने के बाद बिना पूछे मेरा व्हाट्सअप ऑन कर लिया। इस सारा डिस्क्राइब मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें से मैं आपको बता रहा था कि डिटेल में आप लिख दो। तो इतने तरीक़ों में यहाँ गया तो मेरा फ़ोन ले लिया गया। और मैडम जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन से आपका काम होगा, जबकि मुझे इतनी नॉलेज तो थी भाई फ़ोन से मेरा ऐसा कुछ काम होने वाला, फॉर्म है, फॉर्म जमा करो, मुझे जाने दो। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने फ़ोन दिया, बिना पूछे मेरा व्हाट्सअप भी ऑन किया जिसमें मेरा फिंगरप्रिंट लगा था। उन्होंने फिंगरप्रिंट लगाने को कहा, मुझे भाई थोड़ी सी फील हुई कि भाई ये ऐसा क्यों मेरी प्राइवेसी छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने फिंगरप्रिंट लगवाया, मेरा व्हाट्सअप ऑन किया, तो ये 10 से 15 मिनट मुझसे बिना पूछे मेरे व्हाट्सअप पे लगे रहे, ठीक है। पहले मुझे पता नहीं लगा क्या कर रहे हैं व्हाट्सअप पे मेरे। जब भी मैं फ़ोन मांगता हूँ कहते हैं आपने फॉर्म भरवाना है या नहीं भरवाना है। बोले चल ठीक है भाई, थोड़ा 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। जब 15 से 20 मिनट बीत गए, फिर मैंने उनसे अपना ज़बरदस्ती अपना फ़ोन मांगा और उन्हें साथ साथ मेरा फॉर्म भी मुझे वापस कर दिया, जाओ सर ले आओ, आपका काम नहीं होगा। मैं तो भाई हैरान हो गया। जब मैं घर आया तो देखा मेरे व्हाट्सअप पे ये उन्होंने इंडियन ऑयल के व्हाट्सअप नंबर पे कुछ अलग अलग कस्टमरों को रजिस्टर करे थे मेरे ही व्हाट्सअप अकाउंट से, जो कि मेरे घर आने पे 10 से मुझे 15 मैसेज आ गए कि सर आपके सिलेंडर आज डिलीवरी हो गए। एक दिन में मुझे मैसेज आ रहे हैं 10 से 15 गैस सिलेंडर डिलीवरी होने के, ठीक है। मैं तो हैरान था। तो मैंने इस वेबसाइट पर कंप्लेंट दर्ज की और देखिए क्या हुआ। मैंने यहाँ कंप्लेन दर्ज की, जिस दिन मैंने कंप्लेन दर्ज की, कंप्लेन मैंने कब दर्ज की मैं आपको डेट दिखाता हूँ। मैंने कंप्लेन दर्ज की यहाँ पे 3/11/2021 को, ठीक है। 3 तारीख को कंप्लेन दर्ज की। ये देखिए यहाँ पे
इनको मेरे को 3 तरीकों मैंने कंप्लेंट दर्ज की और इवनिंग में ही मुझे कॉल आने स्टार्ट हो गए उनकी ब्रांच से, अवतार फिल्म सेंटर, जिन्होंने मेरी प्राइवेसी से छेड़छाड़ किया, मेरे व्हाट्सअप से बिना मुझसे पूछे मुझसे बदतमीज़ी से बात भी की। उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बहुत सॉरी फील किया। एंड में जाके मैं ठीक है ओके, जो भी आप मेरा काम पेंडिंग है वो ख़त्म करो, मैं इसको ख़त्म करता हूँ केस को, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। उसके बाद देखिए 8 तारीख को ही बीच में दिवाली वगैरह आ गई, जो कि वर्किंग डेज़ नहीं था, तो मुझे रिप्लाई नहीं आ पाया। अब जाके कंपनी तरफ से मुझे रिप्लाई आया कि सर आपके साथ जो भी हमारी तरफ से हुआ उसके लिए सॉरी, ठीक है। उसके अलावा हम आप वर्बली मैंने कह दिया था कि हाँ मैं अपना केस वापस लेता हूँ, तो इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया। कहते हैं इसके अलावा कोई आपको कंप्लेंट है तो एक बार फिर से हमें कॉल कर लें, ठीक है। और आज के डेट में जाके फॉर्म खुद जमा करके आया हूँ, जो कि मुझे कॉल पे कहते हैं सर आप आने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, इस कंप्लेंट के बाद हम लड़का भेज देते हैं जो आपके फॉर्म आके ले जाएगा और जमा करा देगा। नहीं, मैंने फिर भी मैडम को दिखाने के लिए कि एक कस्टमर जो है वो आप उसकी हेल्प के लिए बैठे हो, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए बैठे हो नहीं हो, इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं खुद जाके फॉर्म जमा करा के आया। तो आज की वीडियो में मेरा यही मकसद था कि कभी भी आपके साथ कभी भी ऐसा हो, कोई भी सेक्टर हो, आपका काम रुका पड़ा हो या जानबूझ के करना नहीं चाहते, या कुछ भी ऐसा आपके साथ धोखाधड़ी का केस हो, तो एक बार इस पोर्टल पे ज़रूर जाओ और जाके कंप्लेंट दर्ज कराओ। देखो 1 से 2 दिन में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर